हमारी सर नागाना के अंदर 30 जून से जो पिछले 44 दिन से 42 दिन से धरना चल रहा है, उसके अंदर हमारी प्रमुख मांग ये थी, जो कैन कंपनी क्रूड ऑयल निकाल दी ड्रिलिंग के माध्यम से, उसके वेस्टेज को वो लोग वाटर लेवल पर डालते हैं, जिसकी वजह से एमपीटी फील्ड के आसपास के 8 से 10 ग्राम पंचायतों के जितने भी पानी के ट्यूबवेल है, वो पानी के ट्यूबवेल के अंदर गंदा पानी आने लगा। वो न तो पेयजल के लायक है ना खेती के लायक है। पहली हमारी मुख्य मांग ये थी। सेकंड मांग हमारी ये थी कि ड्रिलिंग की वजह से ब्लास्टिंग करती है कंपनी, ब्लास्ट की वजह से आसपास के घरों को नुकसान पहुँचता है। जितने भी किसानों के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो सारे ख़राब हो चुके हैं, और इसी की वजह से किसान पेयजल के लिए भी परेशान हो रहे हैं, खेती तो बहुत दूर की बात। दो हमारी मांगी ये थी। तीसरी हमारी मांग ये थी कि मंगला ऑयल फील्ड के आसपास कंपनी जितना पैसा राजस्व कमाती है, उसका 2% जो CSR का पैसा है उस फील्ड के अंदर कहीं भी खर्च होता नहीं है। न तो वो शिक्षा पे होता है, न ही स्वास्थ्य पे होता है। अगर आपको देखना है तो नागाना एमपीटी फील्ड के आसपास स्कूलें देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, आसपास हॉस्पिटल देख लीजिए। वैसे कोई हॉस्पिटल सेटअप किया ही नहीं, आप देखोगे क्या? फिर भी आसपास कुएं है वो देख लीजिए, आपको ग्राउंड स्थिति का पता लग जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आसपास एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि आसपास एमपीटी जब बनी थी, जो अब लैंड एक्वायर की गई थी, उस टाइम किसानों को ये बोला गया था कि आसपास हम 33% जितने भी वेलपेड है एमपीटी उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे। लेकिन हकीकत बात यह कि वेलपेड के अंदर आपको 5 से 7% के अंदर भी पौधे नजर आएंगे नहीं। इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण की जो समस्या है वो जद की तस है। पेयजल की प्रॉब्लम इन्होंने चालू कर दी, क्योंकि पानी के सारे ट्यूबवेल इन्होंने ख़राब कर दिए। वेस्ट डाल के ब्लास्टिंग की वजह से घरों का नुकसान हो गया। तो मेनली ये बात है कि किसान रोज़गार के बजाय, धंधे के बजाय, किसान सुरक्षा के लिए, किसान जीवन जीने के लिए, किसान बेसिक नीड्स के लिए, किसान आने वाली पीढ़ी के लिए आज यहाँ पहुँचा है। और हमारी मांग को कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में ADM साहब ने सुना है, और उन्होंने कल 2 बजे मीटिंग का समय दिया है धरना स्थल पर सभी किसानों की उपस्थिति के अंदर। ADM साहब की मध्यस्थता के अंदर मोहनलाल गोदारा है। ADM साहब ने आश्वासन दिया है, कल 2 बजे का टाइम दिया है। 2 बजे ADM साहब खुद धरना स्थल पर आएंगे। हम सब किसानों की मांग तो यह थी कि कलेक्टर साहब मौके पर आए, लेकिन इनका कुछ स्वास्थ्य की वजह से, खराब की वजह से कल नहीं आ पाएंगे, तो ADM साहब मौके पे आएंगे। और हमारी मुख्य 2-3 ही मांगे हैं कि ये कंपनी द्वारा जो ब्लास्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, ताकि हमारे घरों में और टाँकों में नुकसान ना हो। और दूसरा, जो गंदा पानी वहाँ हमारे मीठा एरिया है, ट्यूबवेल की हज़ारों की संख्या में, वहाँ गंदा पानी ज़मीन के अंदर नहीं डालें। और ये 2 मांगे। और तीसरी मांग है, जो भी नुकसान हुआ है एमपीटी के दायरे में 20 ग्राम पंचायतें आती है, जिन किसानों के घरों में, टाँकों में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। और ये 2 चीज़ तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, विस्फोटक और गंदा पानी डालना। धरना जारी रहेगा, हम वहाँ पे डटे रहेंगे और बड़ी संख्या में ज़्यादा इकट्ठे होकर के कंपनी को काम को डिस्टर्ब करेंगे। कितने दिन का एस्टिमेट दोगे कंपनी? 5 दिन का।